न्यूज़ 18 इंडिया। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद और जो भी विधायक यहां पर राजभवन यहां मुख्यमंत्री आवास की ओर रुख कर रहे हैं। तो अभी बैठक होने वाली है। बैठक के बाद मिलजुल कर कुछ बातों का फैसला किया जाएगा या फिर ये कहिए कि समर्थन सौंपा जाएगा, चाय वाय पिलाई जाएगी और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। लेकिन अब 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसे लेकर डिटेल्स अमिताभ सिन्हा के पास मौजूद है। अमिताभ, ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो नाम आगे आ गए, लेकिन वो ईबीसी, रेणु देवी, सुशील कुमार मोदी, इनका क्या? देखिए, सुशील कुमार मोदी तो राज्यसभा आ चुके हैं, उनका वहां से कोई लेना देना नहीं था, भले ही नीतीश कुमार के काफ़ी फेवरेट रहे हमेशा से। लेकिन पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें रेणु देवी भी थी और तारकेश्वर प्रसाद भी थे, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। इसीलिए मुझे लगता है कुशवाहा, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है बिहार की जाति की जनगणना में 7 से 8%, और दूसरे जो विजय सिन्हा वो भूमिहार है, यानी फॉरवर्ड को भी लुभाने की कोशिश और एक ओबीसी कास्ट को भी लुभाने की कोशिश। और जहाँ तक ओबीसी नेताओं की बात है, पूरा बिहार जानता है। मैं अपने एक सहयोगी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बिहार की जनता असहाय है, बिहार की जनता असहाय नहीं है, सारी क्रांति वहीं से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों करके बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है, और जो भी मंत्री भी बनेंगे मुझे लगता है उसमें अति पिछड़ा या फिर ईसीबी जो होती हैं इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उनको या फिर दलितों को, सबको बीजेपी नुमाइंदगी देगी मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार को जिसको देना है दे। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सम्राट चौधरी जो नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा जो उपनेता चुने गए हैं, यही बीजेपी के उप मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा जी मुझे लगता है 4:30 पौने 5 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करके वापस दिल्ली लौटेंगे। तो विजय सिन्हा लखीसराय से एमएलए उपनेता चुने गए हैं, दल के उपनेता यानी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सम्राट चौधरी को भी आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और जमकर उनके लिए जो है नारेबाजी भी वहां बाकायदा हो रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है अमिताभ के कुर्मी, कुशवाहा और भूमिहार, यही तीन इस वक्त आपको सरकार चलाते हुए देखेंगे, यही कॉम्बिनेशन है। देखिए सर, बीजेपी ने, जैसे मैंने कहा कि फिर मैं एक लाइन फिर रिपीट करूंगा, बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो पिछली बार देखो, एक चीज तो रूबी का साफ है, जो एक एनए मार गए वहां से गवर्नर हाउस का रास्ता जो है ना, वो 500 मीटर भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार को वहां जाने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं वो वहां से गवर्नर हाउस। जब नाराज हुए अब गवर्नर हाउस पहुंच गए, जिससे नाराज हुए गवर्नर हाउस पहुंच गए। इस बार भी नाराज थे काफ़ी, मुझे लगता है 6 महीने से लगातार संकेत दे रहे थे, लेकिन बीजेपी उनके इस ओवरचर को कैच नहीं कर रही थी। और जब कैच किया है तो बीजेपी ने सारे प्रोज एंड कॉन्स सबको नाप तौल के, जितनी पक्ष में बातें हो सकती हैं विपक्ष में बातें हो सकती हैं। अब बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में ममता अगर अकेले लड़ रही हैं, हर राज्य में अलग अलग मामला बढ़ता जा रहा है, वहां पर अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज हैं। ऐसे में बिहार में अगर नीतीश उनके साथ आते हैं तो जो भी सीटें बीजेपी अच्छी तरह से जीतने वाली है, जनता के बीच प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी भी है। मैं फिर बता दूं, मतलब दर्शकों के सामने ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब ये लाइव नहीं चल रहा है, ये रिपीट हो रहा है। रूबी का नीतीश जी का इस्तीफा देने के बाद, अभी नहीं, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे एक जमाने में, मुझे याद है। हाँ। और उनकी पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के पास जाकर उनके पार्टी के 12 सांसद थे, उसमें 7-8 सांसदों ने जाकर इनके खिलाफ नाराजगी जताई। हाँ। वो अगले दिन शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इनका बड़ा प्यार भरा नाता है, वहां जाकर हमेशा संकेत देते हैं। वहां उठे और भाषण में शुरू हो गए कि अब मैं इस्तीफा देता हूं, जब लोग ही नाराज है तो मैं क्या काम करूंगा, घर जाके बैठ गए। अटल जी 3 दिन दिल्ली से बाहर थे, 3 दिन नीतीश जी अपने घर में बंद रहे, फिर अटल जी लौट कर आए, सुबह ये 9:30 बजे जाकर मिले और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि इस्तीफा लगातार ये देते नहीं रहे हैं। हाँ। और इस्तीफा लगातार देते रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अब आखिरी पाली है। बड़ी खबर ये है कि आरजेडी के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है। आरजेडी नेताओं की बैठक लालू प्रसाद यादव के घर पर चल रही है, अहम बैठक है। आरजेडी विधायक लालू यादव के घर पहुंच रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने धन्यवाद #तेजस्वी यादव लिखा। लालू प्रसाद यादव के घर पर इस बैठक से क्या निकल कर आता है और किस बात को लेकर बैठक चल रही है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन चंद्रमोहन, देखिए आपके पास जो जानकारी पहुंचा रहे थे, पहले तो जहां पर जेडीयू की बैठक होने वाली थी, यानी एक अणे मार्ग
वहां पर मौजूद है। और अमिताभ कह रहे हैं ना कि 500 मीटर की भी दूरी नहीं है राज्यपाल के आधिकारिक निवास और मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में। और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो नीतीश बाबू ही है। इनफैक्ट 2000 से लेकर अब 2023-24 आ गया है, नीतीश बाबू चाहे कोई मौसम रहा हो, चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे किसी के कितने नंबर रहे हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रही है और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमोहन 4:30 से 6:30 का वक्त, जब 3 लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, माफ कीजिएगा 4 लोग जो है वो शपथ लेंगे और यहां पर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के तौर पर, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के तौर पर। एनडीए की बैठक चली रही है सीएम आवास के यहां पर।